ये सितंबर महीने की तो बात है जब पूरे उत्तराखंड में स्टूडेंट्स नाराज थे। वजह थी यूके SSS का पेपर लीक और सिस्टम में सरेआम हो रही धांधली। एक भी पेपर सही नहीं हुआ। ठीक है, हम दे के यहाँ पे बूढ़े हो गए, हमें भी आगे अपनी लाइफ तो देखनी है ना। 3-4 सालों से देख ही रहे हम, पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेट हो जाता है। आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कहीं नहीं 3 क्वेश्चन बाहर गए। अरे तो कभी 0.5 नंबर से बाहर होके देख क्या होता है। 0.5 सालों लग जाते हैं बहन, सालों। धांधलियाँ होंगी, हम कहाँ से वो पैसे इकट्ठा करेंगे? हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? एजुकेशन वाला ये चंदा धंधा मॉडल आज के इस नए भारत में इतना फैल चुका है कि उत्तराखंड में एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले 12 से 15 लाख में हुई थी एक पेपर की डील। तैयारी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं। हाँ अभी तो तैयारी है। इसमें वो है 15 लाख रुपए है, इसमें मैंने बोला तो था। अच्छा कम कुछ हो जाएगा कुछ? अरे कुछ नहीं है भैया, कम कहाँ कम। हालांकि पेपर डील करने वाला पंकज गौड़ और हाकम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन असली खेल तो एग्जाम के दिन शुरू होता है। 21 सितंबर 2025 को यूके SSS का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है उत्तराखंड में, जहां टोटल 416 वैकेंसी आती है पटवारी, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो और वीपीडीओ को मिलाकर। लेकिन एग्जाम शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही पेपर सोशल मीडिया पे लीक हो जाता है। सेंटर की सिक्योरिटी इतनी ढीली थी कि 18 में से 15 कमरों में ही मोबाइल जैमर लगाए गए थे। हर बार की तरह सरकार अपनी और अपने सिस्टम की गलती न मानते हुए धामी सरकार इसको नकल जिहाद का नाम देती है। इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक होता है, जिसे आगे चलकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। खालिद ने फोन को सेंटर के अंदर ही छिपाया था, लेकिन इस फोन को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं कि एग्जाम सेंटर के अंदर खालिद मलिक का फोन कैसे आया। खैर पहले उसने 3 पेपर की फोटो खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजी, फिर उसकी बहन ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान को सेंड कर दी। सुमन ने अपने हाथों से 12 क्वेश्चन के आंसर तैयार करके वापस साबिया के थ्रू खालिद के फोन तक पहुंच गए। ये खबर जैसे ही बाहर फैलती है, पुलिस खालिद और साबिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। देखिए, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान है, इनका रोल इस पूरी घटना में अलग ही साबित हुआ। सुमन टिहरी गढ़वाल के अगरोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। सुमन चौहान और खालिद मलिक एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो मैंने कमेंट बॉक्स में बताया है। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह एक स्टेटमेंट देते हुए बताते हैं कि सुमन को अपने झांसे में लेकर इस पेपर के आंसर सॉल्व करवाए गए। हालांकि सुमन का पूरा सच क्या है इसकी छानबीन अभी के टाइम पर जारी है, पर जिन क्वेश्चन के फोटो सुमन को भेजे गए थे उनके आंसर मांगने के लिए उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। बाद में बॉबी पवार नाम के शख्स को सुमन भेज देती है। बॉबी पवार ने जैसे ही वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर अपलोड किए, वायरल होने के बाद इस घटना ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि जिन स्टूडेंट का गुस्सा पिछले कुछ सालों से पेपर लीक को लेकर मन में दबा हुआ था, वो इस घटना की वजह से सड़कों पर देखने को मिला। स्टूडेंट्स ने एग्जाम को लेकर सीबीआई की मांग करी है और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे मंजूरी दे दी है।